देना नहीं चाहिए? देखो, आम जनता से मेरी एक ही मैसेज है कि आप सपोर्ट करें ना करें वो हमारा कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगता है आप करें, बुरा लगता है बुरा कहें, जो मर्जी कहें, हमें उससे कुछ नहीं लेना। हमारा इतना है कि जो हमारी डोडा ईस्ट की पब्लिक है उनके साथ धोखा है। उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपने किस आदमी को चुन लिया है जो आपके डेवलपमेंट के और आपके भले के लिए कभी काम नहीं करेगा। हाँ, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए और अपने आप को बढ़ावा देने के लिए। महराज चाहते क्या हैं? वो इलेक्शन में, डीडीसी इलेक्शन में खड़े हुए, तब उन्होंने कहा कि मैं बदलाव लाऊंगा। मेंबर पार्लियामेंट का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब उन्होंने कहा कि मैं बदलाव लाऊंगा। एमएलए का लड़ा, तब उन्होंने कहा मैं बदलाव लाऊंगा। वो बदलाव आएगा कब? मैं यही तो कहना चाहता हूँ पब्लिक से कि मेरे भाई जो बोला जा रहा है, आप लोग पब्लिक को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी ना। अब मेरा एमएलए भाई, मुझे उसके साथ कोई पर्सनल जिद तो है नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। मैं आपको सिंपल ये चीज़ कर रहा हूँ कि ये जो हमारी पब्लिक है, जो वहाँ के मतलब हमारे इलाके के लोग ऐसे ना कसम से, आप कोई भी अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे ना, वो लोग बिलीव करने पे आ जाते हैं कि नहीं यार सच में ईमानदार होगा या काम करने वाला। मैं कह रहा हूँ इसकी ईमानदारी है, इसकी जो मर्जी, हम उस पर नहीं बात करना चाहते। मेरा सिर्फ इतना है कि डेवलपमेंट कहाँ है भैया। आप डीडीसी रहे, आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। आप अभी 6-7 महीने से एमएलए हैं, आपने कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया अपने इलाके को। कम से कम जब तक आप फोकस नहीं करोगे तो बाहर में जाके लोगों को क्या बेचोगे। एडवोकेट मोहम्मद आजम जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बात करेंगे। आजम साहब, ये जो असेंबली जो देखी हमने, जो सेशन चला अभी आखिरी के, जो ये 3-4 दिन असेंबली के जो हालात देखे पूरे जम्मू कश्मीर ने, पूरी भारत देश ने, कैसे देखते हैं इसको? क्या आपको वहाँ पे अच्छा बुरा, या कैसे आम जनता जम्मू कश्मीर की फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, आपका सवाल बड़ा अच्छा लगा मुझे कि अच्छा या बुरा। तो देखने में तो सब बुरा ही लगा वैसे। और जो भी इंसिडेंट्स कल वहाँ पे हुआ वो किसी तरीके से भी जचता नहीं है। ना ही वो बीजेपी वालों को जचता है। पुराने बीजेपी के लीडर हैं, चाहे वो रंधावा साहब हों या सेठी साहब हों या कोई और हों, ना उनको जचता है। जिस तरह से उन्होंने लैंग्वेज को यूज़ किया, जिस तरह से कल गालियाँ दी, वो असेंबली में होना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पूरा देश देखता है। जो यहाँ की असेंबली है जम्मू कश्मीर की, उसकी नज़रें पूरे हिंदुस्तान पर टिकी रहती हैं। यहाँ की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं पूरा हिंदुस्तान उसको वॉच करता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पॉलिटिकली चीज़ों को लिया जाता है, वो पूरे देश में उनको जाके आगे बेचा जाता है। और सेम महराज की तरफ से कि जो भी महराज ने जिस तरह से हंगामा किया या बदतमीज़ी की या मुफ्ती साहब को गालियाँ दी, तो ना महराज को वो चीज़ें जचती हैं और ना ही वो बीजेपी वालों को जचती हैं, ना ही वो पीडीपी वालों को जचती हैं। तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतने सालों के बाद जब इलेक्शन होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग रहती हैं, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग रहती हैं, बाकी ओवरऑल जो जिस तरह के हमारे यहाँ के हालात हैं उसके रिगार्डिंग रहती हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वक्फ के रिगार्डिंग कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ें पास की जाएंगी, तो उन चीज़ों पर तो बात ही नहीं हो पाई। वहाँ पे सिर्फ हंगामा, महराज वर्सेस वो। और उसमें मीडिया का भी रोल रहा कि मीडिया ने भी पूरा मतलब कॉमेडी सीन क्रिएट करके तो पूरी दुनिया में बेचने की कोशिश की है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो हमारी पब्लिक है, हमारी जनता है, उसके लिए तो बहुत ही बुरा है ये कि मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। कोई रेजोल्यूशन पास करने की जब बारी आती है तो उन पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत गलत हैं और अनफॉर्चुनेट हैं हमारे लिए, पब्लिक के लिए। आजम भाई, आप भी एक युवा हैं और महराज मलिक भी एक यूथ हैं और पहली बार जीत करके असेंबली तक पहुंचे हैं। और ख़ास बात यह है कि आप भी डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करते हैं। कैसा आपको लग रहा है उनको देख करके, जो स्पीड उन्होंने पकड़ी है, जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं अपने स्टेटमेंट्स में, कैसे देखते हैं? जहाँ तक जो उनका जो बिहेवियर है और जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, मुझे लगता है उनको भी खुद अपने आप में यकीन नहीं आ रहा कि मैं एमएलए बन गया हूँ। और जिस तरह का वो बिहेवियर और जिस तरह का एटीट्यूड लेके वो चल रहे हैं, नो डाउट मैंने आपको पहले भी एक चीज़ मतलब जो मेरे दिमाग में भी है और जो पब्लिक में इस वक्त पब्लिक के अंदर मतलब लोग बहुत परेशान थे। जॉब नहीं थी, ये चीज़ें नहीं थी, वो नहीं थी, मुद्दे नहीं थे, शराब का मसला था, ये मसला था, वो मसला था, उस पर उसने सब हर बात को टच करने की कोशिश की है। तो लोगों को ये चीज़ लगने लगी है कि भाई ये हर मुद्दे की बात करता है, हर मुद्दे पे लोगों को वो चीज़ है। कभी यूनिवर्सिटी की किसी वाइस चांसलर के ट्रांसफर होने पे बात की, बड़े सारे, मैंने कहा अच्छी चीज़ है वो कि वो हर मुद्दे को टच कर रहा है, हर मुद्दे पे बात कर रहा है जो पब्लिक के रिलेटेड है, लेकिन तरीका गलत। और जहाँ से वो आया है, जैसे आपने कहा कि आप डोडा से हो, डोडा से क्या हम एक ही ऑलमोस्ट एक ही गाँव से हैं, बिल्कुल पास में मेरा घर भी है, उसका घर भी है। तो डेवलपमेंट मुझे वहाँ तो कोई दिखी नहीं आज तक। वहाँ के कोई हालात तो मुझे सुधरे हुए दिखे नहीं। अब जो इंसान अपने घर के हालात नहीं सुधार सकता, वो पूरी स्टेट के या पूरी यूटी के क्या उसको सुधारेगा? सेल्फ प्रोजेक्शन जो होता है ना, अपने आप को क्या सिर्फ मैं ही मैं हूँ, और जो उसके अंदर जो वो मैं वाली चीज़ आ गई है ना, वो मैं वाली चीज़ उसको हमेशा कहीं ना कहीं जाके सेटबैक करेगी। ये जो आपने कहा कि पास पास में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, सेम आपके एमएलए वही है?
बिल्कुल, मेरा डीडीसी भी वही था, मेरे एमएलए भी वही थे, बिल्कुल। अच्छा, मेरे घर से कोई 5-6 किलोमीटर का फासला होगा, तो इससे ज़्यादा दूर तो नहीं। डीडीसी के दौरान उन्होंने काम किए, डेवलपमेंट हुई, जो वो कह रहे थे 250-300 ट्रांसफार्मर दिए और रोड्स वगैरह कुछ। देखो, मुद्दा ट्रांसफार्मर का या रोड्स का नहीं है, मैं आपको हम्म, ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप अगर पूरी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात देखेंगे ना, हम्म, हमें क्या चाहिए? गाँव में चाहिए स्कूल, हम्म, हमें चाहिए हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें चाहिए बिजली, हमें चाहिए रोड्स, 4 बड़े मुद्दे हैं, और अस्पताल। हम्म, ठीक है, अस्पतालों की कंडीशन आप जाके वहाँ देखेंगे, बहुत ही बुरा हाल है। हम्म, ठीक है, उसके बाद आप रोड्स की हालत देखेंगे, रोड्स की जो पीएमजीएसवाई ने काम किए हैं पिछले 15-15 साल से खोदे हुए हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हम्म, उन रोडों में आज तक काम नहीं हुआ, हम्म, उनमें कभी लुक नहीं पड़ी, ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई। और जो ब्लैक टॉपिंग हुई है ना, वो मैंने एक बार पहले भी मीडिया पे आगे दिखाई थी कि वो क्या ब्लैक टॉपिंग हुई है। उसको आप मतलब सिर्फ बजरी है, उसको ऐसे हाथ में उठाओ तो वो हाथ में ले आओगे, उसको ब्लैक टॉपिंग नहीं कहा जाता। वो है कि हमारे जो पैसा था उस पैसे को ज़ाया किया गया है। और आप एजुकेशन की बात कर लें, एजुकेशन सेक्टर का बहुत बुरा हाल है। वहाँ बिजली मुझे क्या कहते हैं रहती नहीं है, 2 घंटे कट, 4 घंटे कट, फिर कहीं 15-20 मिनट की बिजली आती। भाई तो हमारे मुद्दे वो है ना, एज ए डीडीसी इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अपने आप को सिर्फ क्या कहते हैं, एक इलेक्शन लड़ा, फिर दूसरा इलेक्शन लड़ा, फिर तीसरा इलेक्शन लड़ा, और अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि मैं ईमानदार हूँ। ठीक है भाई, तेरी ईमानदारी से हमें को लेना देना नहीं है, तू ईमानदार है या बेईमान है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है काम से पड़ता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम होना चाहिए, सारी चीजें। इस टाइम पे अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्ट करना कि मैं कहता हूँ ना, एक मॉडल बन के अगर वो बाहर आता ना उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कि भाई महाराज ने कॉन्स्टिट्यूंसी को सजाया, महाराज ने ये किया, तो माइट भी वो जो मॉडल है पूरी जिनको उसको फॉलो करता है। तो अपने घर पे कुछ नहीं है, अपने वहां पे कोई हालात ठीक नहीं किए, और आगे अपने आप को क्लेम करता है कि मेरे से बड़ा ईमानदार कोई नहीं, मेरे से अच्छा लीडर कोई नहीं, मेरे से अच्छा स्पोक्स पर्सन कोई नहीं। अरे भाई, स्पोक्स पर्सन को हमने क्या करना है? हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए काम। इस बात में कितनी सच्चाई है कि उसके पिता ने जो है उसको बेदखल किया था अपनी प्रॉपर्टी से या घर से? नहीं, देखो, वो उसका पर्सनल मामला है, और मैं उस मामले में कुछ नहीं जानता कि उसकी फादर के साथ कैसे रिलेशन है, उसके प्रॉपर्टी से बेदखल किया है नहीं किया, मैं उसमें नहीं जानता, और मैं उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहता। एज एन एमएलए अब 5-6 महीने हो चुके हैं, तो कोई डेवलपमेंट देखने को मिली? क्योंकि डीडीसी थे, हो सकता था कम पावर होती, अब एमएलए हैं तो अब ज्यादा पावर उनके पास है। कहाँ पावर? जिस दिन से जीते हैं उस दिन से कभी जाके दिल्ली में कैंपेन करते रहे, वहाँ अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करवाए, और आप आगे जम्मू बैठे हुए हैं। ये तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते ही नहीं। जिस दिन जाएंगे वहां जाके 2-4 गालियां देंगे, मीडिया आगे पीछे घूमेगा, बोलेगा बस मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए था, वो मिल गया, और वापस आके जम्मू बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं। अभी असेंबली में अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने कहा, हर एक मुद्दा जो है उन्होंने कोशिश की उसको टच करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे भी उन्होंने टच किए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई, उसने हर मुद्दे पे बात की है, उसने अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की है, उसने करप्शन पे बात की है, उसने क्या कहते हैं शराब पे बात की है, हर मुद्दे। अच्छा लगा सब कुछ सुन के। मैं आपको इस वक्त कह रहा हूँ ना कि भाई पूरा जेएनके उसके फेवर में प्रोटेस्ट कर रहा है इस वक्त। अगर मैं भी जब मीडिया पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, लोग मुझे भी गालियां दे रहे होंगे, ये भी पागल है, ये उसके अगेंस्ट बोलता है। अरे मैं अगेंस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं वहां का हूँ, आप लोग वहां के नहीं हो। जो दिखता है वो क्या कहते हैं, मीडिया में जो दिख रहा है वो ग्राउंड पे नहीं है। हम लोग, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, हमारे पास भी अपने काम है, हम अपना सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें जब मीडिया पे आके बोलने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग वहां के सफरर हैं। जब हमें पता कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नहीं हो रहा, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है डोडा ईस्ट का, वहां कुछ नहीं कर पा रहा और पूरे स्टेट को आगे सुधारने की बात कर रहा है, तो इस तरह से चीजें नहीं चलती ना। या तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करें और उसके बाद आगे करें, हम उसको सपोर्ट करने को राजी हैं। महराज चाहते क्या हैं? वो इलेक्शन में, डीडीसी इलेक्शन में खड़े हुए, तब उन्होंने कहा कि मैं बदलाव लाऊंगा। मेंबर पार्लियामेंट का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब उन्होंने कहा कि मैं बदलाव लाऊंगा। एमएलए का लड़ा, तब उन्होंने कहा मैं बदलाव लाऊंगा। वो बदलाव आएगा कब? मैं यही तो कहना चाहता हूँ पब्लिक से कि मेरे भाई जो बोला जा रहा है, आप लोग पब्लिक को भी ये चीज समझनी पड़ेगी ना। अब मेरा एमएलए भाई, मुझे उसके साथ कोई पर्सनल जिद तो है नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। मैं आपको सिंपल ये चीज कह रहा हूँ कि ये जो हमारी पब्लिक है, जो वहाँ के मतलब हमारे इलाके के लोग ऐसे ना कर सकते, आप कोई भी अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे ना, वो लोग बिलीव करने पे आ जाते हैं कि नहीं यार सच में ईमानदार होगा या काम करने वाला। मैं कह रहा हूँ इसकी ईमानदारी है, इसकी जो मर्जी, हम उस पर नहीं बात करना चाहते। मेरा सिर्फ इतना है कि डेवलपमेंट कहाँ है भैया। आप डीडीसी रहे, आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। आप अभी 6-7 महीने से एमएलए हैं, आपने कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया अपने इलाके को। कम से कम जब तक आप फोकस नहीं करोगे तो बाहर में जाके लोगों को क्या बेचोगे आप? अगर हम महराज की खुद की डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो हुई। अब तनख्वाह भी उनकी, सैलरी बढ़ने वाली है। 1,60,000 मिलता था, अब 3 होने वाला है सब एमएलए का। और शुरुआत में असेंबली में मुद्दा भी ये वाला उन्होंने ही उठाया था कि किसी और को करो नहीं करो, मेरे को 3 लाख रुपया कर दो। गाड़ी, सिक्योरिटी, हर चीज़ हो गई, कोठी भी मिल गई। तो अपनी डेवलपमेंट हुई है या अभी? नहीं, अपनी तो देखो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो सब एमएलए को मिल रही है, उसको भी मिल रही है। जो बेनिफिट बाकियों को मिल रहा है वो उसको भी मिलेगा। वो पर्सनल डेवलपमेंट हुई कि ठीक है भाई पूरी जिंदगी में पेंशन लेगा, वो करे अपने आप में, ठीक है ना। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट उसको 3 दे, 5 दे, 8 दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गवर्नमेंट का है।
कि गवर्नमेंट उसको जितनी मर्जी सैलरी दे, जितनी कम दे, जितनी ज्यादा दे, वो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट है, जो मर्जी वो चीजें करे। हाँ, जो बाकी जो पब्लिक में आ रहा है कि चीजों को लेके कि आज ये हो गया, महाराज ने ये कर दिया, वो कर दिया, कभी किसी को किडनैप करा दिया, गार्ड नोज करवाया नहीं करवाया, लेकिन जो हम पब्लिक में सुन रहे हैं या कोई इसके अगेंस्ट जो चीजें आगे बोल रहे हैं, तो वो पब्लिक डिसाइड करेगी। वक्त आने पे पता चलेगा कि कौन ईमानदार था, कौन था, किसने डेवलपमेंट अपने आप के लिए, किसने पब्लिक के लिए डेवलपमेंट की, वो वक्त आने पे 5 साल के बाद पता चलेगा। तो किसी आम आदमी का, गरीब का, मजलूम का इस के बनने के बाद कोई उसको फायदा हुआ कहीं पे? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। या वहां का जिसकी वो बात करते हैं हर बार, मजलूम, गरीब, गुर्बत, ये नहीं, वो जब वो कहीं नारा था, पता नहीं मजा राज करेगा, तो वो मजा ही राज कर रहा है, बाकी पब्लिक ने तो अभी तक को राज किया नहीं। मुझे ना किसी को दिखा, जिन जिन लोगों से मैंने आज तक बात की है, तो किसी ने ये चीज नहीं कही। उन्होंने कहा कि जब कहीं पहले बात करते थे, आप फोन उठाना भी बंद कर दिया पब्लिक का। फ्यूचर क्या देखते हैं आप महराज का? नहीं, फ्यूचर देखो, अगर आपने आपको सुधारेगा तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, संभाल लेगा। जिस तरह से जो चीजें कर रहा है, तो बहुत जल्दी ये आर पार हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं कहीं पॉलिटिक्स में। कल जिस तरह से महराज पे हमला हुआ, गाली गलौज की गई, और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं डोडा में, जम्मू में, कश्मीर में, और जो सहानुभूति और जो प्यार मोहब्बत खासकर यूथ का महराज को मिल रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि महराज जो है पार्टी को लेकर के भी और कामयाबी की ओर दौड़ रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, दूर के ढोल जो होते हैं ना, वो सुहावने लगते हैं हमेशा। ठीक है, जब वो बहुत दूर से बजते हैं ना, तो अच्छी आवाज लगती है कि बहुत अच्छा बज रहा है वो। लेकिन जब वो पास आता है ना, जब चीजों को करीब आता है, तो वो फिर नॉइज, वो मतलब कानों में खटकने लगता है। तो सेम वही हालात है महराज के भी कि तो पब्लिक, मैंने आपको कहा ना, इस वक्त अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे, कश्मीर में भी आज प्रोटेस्ट हो रहा है, डोडा में भी कहीं प्रोटेस्ट हुआ है, जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रेस क्लब में भी प्रोटेस्ट हुआ है। किसके फेवर में? जी, महराज सही बोलता है। अरे महराज बोलता सही है, महराज करता कुछ नहीं है। महराज करता कुछ नहीं है, बस यही तो प्रॉब्लम है। अगर करता होता तो हम भी शायद ना बोलते। तो जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है, बिहेव है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? यार वो तो देखो, वो इंसान का पर्सनल है, वो किस एनवायरनमेंट में पढ़े हैं, किन दोस्तों के साथ रहे हैं, क्या किया है, गार्ड नोज वो किस कल्चर से आए हैं, क्या है। ठीक है, या उसका खुद का इनबिल्ड है, ये क्या चीज है, वो क्या मतलब, या तो अपने आप को वो इस वक्त इस तरह से, माइट भी वो ऐसे ना हो, लेकिन अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, माइट भी वो कह रहे हो कि मेरे को इससे टीआरपी मिल रही है, मुझे इससे पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करने में फायदा हो रहा है। तो वो उनका पर्सनल है, अल्लाह जाने वो क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो आम जनता जो देख रही है, क्या एक मैसेज देना चाहिए? नहीं देखो, आम जनता से मेरी एक ही मैसेज है कि आप सपोर्ट करें ना करें, वो हमारा कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगता है आप करें, बुरा लगता है बुरा कहें, जो मर्जी कहें, हमें उससे कुछ नहीं लेना। हमारा इतना है कि जो हमारी डोडा ईस्ट की पब्लिक है, उनके साथ धोखा है। उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपने किस आदमी को चुन लिया है जो आपके डेवलपमेंट के और आपके भले के लिए कभी काम नहीं करेगा। हाँ, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए और अपने आप को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी कर सकता है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। एडवोकेट मोहम्मद आजम साहब हमारे से बात कर रहे थे, कांग्रेस सीनियर नेता हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।